Hello students, good morning. Welcome to my live class. Today I am going to start ITF पार्ट 2. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ITF का पार्ट 2. ठीक है, लेक्चर नंबर 2. जैसे आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि उसमें हम लोग क्या किए थे कि ITF स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे कि ITF का मतलब क्या होता है, ITF का यूज कहाँ है, ITF किसका डिफाइंड होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे. अगर मैं पीछे वाले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको, तो आपको याद होगा फंक्शन हम लोग स्टडी किए थे. उसके बाद उस फंक्शन का कुछ टाइप्स था, जैसे आपको याद होगा वन वन फंक्शन, उसके बाद मेनी वन फंक्शन, उसके बाद अनटू फंक्शन और लास्ट में हम लोग वन वन अनटू फंक्शन पढ़े थे. उसमें आपको इनवर्स निकालने का भी तरीका बताए थे, एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीख लिए. अब उसी में लास्ट में आपको एक एग्जांपल कराए थे, याद होगा तो y इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिए, y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू किसका, साइन एक्स का. और y इक्वल टू साइन एक्स जो एग्जांपल हम लोग किए थे, तो उसमें लास्ट में रिजल्ट क्या आया था, हम लोग देखे थे लास्ट में रिजल्ट हम लोग देखे थे कि ये फंक्शन ना तो वन वन था और ना ही अनटू था. इसका मतलब कैसा फंक्शन था, मेनी वन. कैसा फंक्शन था, मेनी वन फंक्शन था. अगर ये मेनी वन फंक्शन था तो इसी के चलते इसका जो है इनवर्स डिफाइंड नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का डिफाइंड होता है जिसका जो मतलब कि जो वन वन भी हो और अनटू भी हो. जो फंक्शन वन वन और अनटू नहीं होता है उसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होता है. तो ये सब चीजें हम लोग सीख लिए थे. तो बेसिकली हम लोग यही सीखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए हुए हैं उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है. तो इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पहले हम प्रयास करते हैं कि वन वन और अनटू बनाएं. अगर वो वन वन अनटू बन जाएगा तब हम उसका इनवर्स जो है डिफाइन कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको एक फिक्स इंटरवल में, एक ऐसा इंटरवल लेंगे जहां पे वो फंक्शन वन वन भी हो और अनटू भी हो. ठीक है, तब उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे. तो चलिए आज उसी के आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और सीधे तौर पे हम लोग डिफिनीशन पे पहुंचते हैं. ठीक है, तो आईटीएफ का डिफिनीशन ध्यान से समझिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक कर दें वीडियो को. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा. आईटीएफ के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या है, देखिए यहाँ पे इफ, आईटीएफ का डिफिनेशन कहता है कि इफ, लेकिन एक चीज और बता दें कि आईटीएफ पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो आपको 11th क्लास में बताए थे. तो 11th क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, अगर आपको याद होगा तो इस तरह का होता था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन एक्स इक्वल टू थीटा या साइन एक्स इक्वल टू आपको दिया होता था 1/2. इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता था. ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको जो है मालूम होना चाहिए. तो देखिए डिफिनीशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. जल्दी से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते जाइए, लाइव क्लास में जुड़ते जाएंगे, सब लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग. ठीक है, वेरी गुड. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग टाइम से क्लास कीजिए. ठीक है, टाइम से जुड़िएगा. हर वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक देखिएगा, तब सारी चीजें क्लियर होंगी. और आईटीएफ आज का जो लेक्चर है, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले जो है टॉपिक के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपको क्लियर होंगे और टोटल कॉन्सेप्ट आज हम लोग लगभग कवर करने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो देखिए आईटीएफ का डिफिनीशन क्या कहता है. आईटीएफ का डिफिनीशन कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ थीटा which satisfied this equation denoted by sin inverse x, denoted by sin inverse x, it is read as sin inverse x and it is called the inverse function of sin. तो बेसिक डिफिनेशन क्या है, ध्यान समझेंगे. अगर मान लीजिए हमारे पास sin थीटा इक्वल टू एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin थीटा इक्वल टू एक्स, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है
जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी अगर जो है साइन थीटा इक्वल टू एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हो, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा हो जो थीटा के वैल्यू को क्या करे, थीटा के वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अगर ये थीटा के वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी इक्वेशन, तो इसके द्वारा जो भी इनवर्स फंक्शन बनेगा उसका हम लोग क्या नाम देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो फिर से समझिए, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो थीटा की वह वैल्यू जो दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स से करते हैं। तो थीटा की वह वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसको डिनोट करते हैं किससे, साइन इनवर्स एक्स से करते हैं। बात क्लियर हुआ? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, यानी साइन का इनवर्स फंक्शन। आई बात समझ में? तो याद रखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा की वह वैल्यू जो दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसे ही हम लोग जो है क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग जो है साइन इनवर्स एक्स से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, यानी साइन का ये क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे इस चीज को हम लोग करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिए आप। हम क्या बोले कि थीटा की वह वैल्यू जो दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से डिनोट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लीजिए दिया कि cos थीटा इक्वल टू एक्स है, तो cos थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, अगर cos थीटा इक्वल टू एक्स में थीटा की वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या कर रही है, अगर सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो कैसे होगा, ये देखिए ये cos है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स एक्स। अभी आप लिखने का तरीका समझिए, फिर आपको धीरे धीरे एक एक जो है वैल्यू निकालने का भी तरीका बताएंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स में इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस चीज को और हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिए। तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो उस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन जो है लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा, अगर मान लीजिए आपको cos थीटा इक्वल टू एक्स दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos थीटा इक्वल टू कितना दिया है, एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, तो जल्दी बताइए यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू बताइए, ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। और ये जो भी डिफाइंड होगा अपने अपने रेंज में डिफाइंड होगा, ठीक है। आगे आपको बताएंगे कि इसका रेंज क्या होता है। पहले आप लिखने का तरीका समझिए। अगर मान लीजिए कि tan थीटा, जल्दी से आंसर बताएंगे, अगर tan थीटा इक्वल टू एक्स है, tan थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स, तो जल्दी से टाइप कीजिए। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, थीटा इक्वल टू आपको क्या लिखने वाले हैं, देखिए तो ये tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, यही होगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप चेंज करना आगे आपको। अच्छा, एक और लास्ट में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अब हम ऐसा नहीं आपको दे रहे हैं, अब ऐसा दे रहे हैं, देखिए चेंज करके। अगर हम दे दिए कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दे दिए, थीटा। देखिए रास्ता बदल रहे हैं धीरे धीरे आप। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा दे दिए तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा। बात समझ में आया? आपको लिखने आ गया। इसका मतलब कि अगर इनवर्स रहेगा लेफ्ट साइड में तो उसको राइट में ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, और अगर जो है इनवर्स नहीं रहेगा लेफ्ट में,
अगर उसको राइट में ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो इनवर्स याद रखेंगे कि इस तरह से आपका ट्रांसफर कर सकते हैं ना, लेकिन याद रखेंगे कि ये तभी डिफाइन होगा जो अपने रेंज में होगा। इतनी बात क्लियर है? तो इनवर्स समझ गए। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को थीटा की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। ठीक है, और लिखने का तरीका आपको यहाँ पे देख लिए, अब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। एक एग्जांपल देते हैं इसका। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इस चीज को डीपली समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स है। तो अगर ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं। थीटा की वैल्यू कितना डिग्री देते हैं, 30 डिग्री। तो अगर 30 देंगे तो इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। रेडियन में इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे साइन पाई बाई 6 लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी देंगे, पाई बाई 6। तो बताइए साइन पाई बाई 6 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 1/2। साइन 30 कितना होगा, 1/2। अब बताइए अगर देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो बताइए थीटा की वैल्यू जो है पाई बाई 6 अगर हम रखे हैं तो इसका वैल्यू कितना दिया, एक्स की वैल्यू 1/2। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 के लिए 1/2 दे रहा है। तो इसका मतलब कि पाई बाई 6 जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 हो गया तो इसी को इनवर्स फंक्शन में लिखने का तरीका क्या होगा। देखिए साइन जिस दिन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, पाई बाई 6। साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसी चीज को एक और देखते हैं, ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए कि साइन में दिया है कि पाई बाई 4, तो बताइए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होगा। अगर 1/√2 होगा तो इसको अगर इनवर्स फंक्शन में हम चेंज करें तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसको चेंज करेंगे तो साइन इधर जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना, पाई बाई 4। यही तो होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब ये हुआ कि 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, बोलिए 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो पाई बाई 4 का होता है। ये आपका आंसर हो गया। 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनवर्स फंक्शन को देख लेंगे। यही आपका देखिए, यही आपका क्वेश्चन हो गया। आने वाले एक साइज में आपको मिलेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ना, तो आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग केवल इसका जो है बेसिक आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से मिलेगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4। अब कहिएगा कि सर इसका तो और भी वैल्यू होता है, 135 पे भी होगा, 135 डिग्री भी तो होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं। हम प्रयास करते हैं क्या दें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या आएगा, पाई बाई 4, 45 डिग्री। इतना बात समझ में आया। ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे कुछ रिजल्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स लगाते हैं, तो जो भी आप लोग डेफिनेशन पढ़े उस पे आने वाला जो रिजल्ट होगा किस तरह से है, इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ध्यान से समझिएगा। देखिए दिखेगा नोट नंबर 1 दिखेंगे सब लोग।
नोट नंबर 1 ध्यान समझिए। नोट नंबर 1 क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन्स, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन्स साइन एक्स टू द पावर -1, यानी साइन एक्स का होल इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का कभी भी मतलब ये नहीं होगा कि साइन एक्स का पावर -1। ठीक है, कभी भी अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि सर -1 को ऊपर भेज देते हैं और साइन एक्स का पावर -1 के रूप में लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, आपका ये लिखने का तरीका नहीं होता, ये इसका और इसका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स को कभी भी आप साइन एक्स टू द पावर -1 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? तो इसका देखिए इसी को हम लोग लिखे हैं साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन साइन एक्स टू द पावर -1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर -1। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स टू द पावर -1 के इक्वल नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स टू द पावर -1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू आपको बताता है कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन एक्स का होल इनवर्स इक्वल टू होता है, साइन एक्स का होल इनवर्स इक्वल टू होता है, इसको लिख सकते हैं 1/sin x। याद है आपको 1/sin x? अच्छा ऐसे समझिए, अगर a टू द पावर -1 होता है तो इसको 1/a लिखते हैं कि नहीं? नीचे लाते हैं। उसी तरीके से अगर साइन एक्स टू द पावर होल इनवर्स है -1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/sin x। बात समझ में आया? चलिए पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि कभी भी साइन इनवर्स को साइन एक्स टू द पावर -1 नहीं लिखेंगे, और साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स टू द पावर -1 अगर नहीं होगा तो साइन एक्स टू द पावर -1 क्या होगा? साइन एक्स टू द पावर -1 क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। बात समझ में आ रही है? अगर बात यहां तक क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो जल्दी से टाइप करिए तो yes no। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो written as, sin inverse x is also written as arc of sin x। sin inverse x is also written as arc of sin x। इसका मतलब कि sin inverse x को हम लोग arc of sin भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी sin inverse x को डिनोट करने का दूसरा तरीका क्या है? arc of sin। arc of sin लिखें चाहे sin inverse x लिखें, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x है, अगर ये cos इनवर्स x है तो इसको दूसरे तरीका से आप क्या लिख सकते हैं? दूसरे तरीका से लिखते हैं arc of cos x। ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? ARC, आर्क लगा करके और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो पॉइंट नंबर 3 है कि देखिए कि इन y इक्वल टू साइन एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिए कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसी पे आपको जो है क्वेश्चन क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट यहां से और क्लियर होने वाला है। y इक्वल टू अगर कहीं भी साइन एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू कितना लिखा है? साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स में ये जो x है, ये जो x है वो एंगल देता है। क्या देता है? ये एंगल, ये क्या देगा? एंगल। और ये जो y है वो क्या देता है? वो देता है वैल्यू। वो क्या देगा? वैल्यू। बात समझ में आया? अगर y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है तो x क्या देगा? एंगल, और y क्या देगा? वैल्यू। बात समझ में आया? जैसे आपको एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं, ध्यान समझिए, बगल में एग्जांपल है, आप इसको केयरफुली ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू अगर यहाँ हम साइन देते हैं,
और x की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, रेडियन में क्या लिखने वाले हैं? 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखने वाले हैं? टाइप कीजिए जल्दी से। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखने वाले? वेरी गुड वेरी गुड। π/6, पाई बाई कितना? 6। तो y इक्वल टू साइन π/6 ये हो गया। तो y इक्वल टू साइन π/6 जैसे रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलिए, साइन π/6 है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसका मतलब कि y की जो वैल्यू आई कितनी आई? 1/2। और एंगल क्या हो गया? π/6। तो याद रखेंगे y इक्वल टू साइन x में जो x होगा वो क्या देगा? एंगल देगा। और y जो देगा वो क्या देगा? वैल्यू देगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला जो है इसमें पढ़ते हैं, थर्ड में ही। देखिए, तो y इक्वल टू साइन एक्स में x क्या देगा? एंगल देगा। और y क्या देगा? वैल्यू देगा। इसी में अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको ऐसे दिया होता y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कितना दिया होता? साइन इनवर्स x। तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे तो ये जो x होता है ये देता है वैल्यू। ये क्या देता है? वैल्यू। और ये क्या देता है? एंगल। ये क्या देगा? एंगल। याद रखेंगे दोनों में अंदर है। दोनों में अंतर क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स में x क्या देने वाला है? एंगल। अभी आपको करके दिखाए। और y इक्वल टू साइन एक्स में x एंगल देने वाला है और y क्या देने वाला है? वैल्यू। आप यहाँ एग्जांपल भी देख लिए। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा रहे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन x में ये देगा। तो साइन इनवर्स x में क्या देगा? साइन इनवर्स x में ध्यान दीजिएगा x जो होता है वो देता है वैल्यू। वो क्या देगा? वैल्यू देगा। और y क्या देगा? एंगल देगा। बात समझ में आया? लिखिए एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स कितना है? 1/√2। तो बताइए, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 है तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिए कि साइन में, ध्यान समझिएगा, साइन में 1/√2 कहाँ कहाँ पड़ेगा? साइन में 1/√2 कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो आप क्या आंसर देंगे कि सर साइन में 1/√2 तो एक तो 45 डिग्री पड़ता है। क्या पड़ेगा? एक तो 45 डिग्री। अगला कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट वाला 135 डिग्री पे पड़ेगा। यही पड़ेगा ना, 135 डिग्री पे पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारी जगह पड़ सकता है। तो इसका मतलब कि जो इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब कि साइन इनवर्स 1/√2 में अगर 1/√2 देखा जाए तो साइन में किस किस एंगल में पड़ रहा है? 45 पे, 135 पे और भी एंगल में पड़ सकता है। तो क्या यही तो वैल्यू हो सकता है ना इसका? लेकिन आपको बता दें कि इनवर्स फंक्शन अपने रेंज में ही डिफाइंड होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेंज, साइन इनवर्स का जो रेंज होगा उसी के अंदर एंगल लेंगे। ठीक ना? तो उसके अंदर एंगल जो है उसके अंदर जो एंगल लेते हैं वो सबसे कौन लेते हैं? एंगल स्मॉलेस्ट एंगल। तो बताइए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन है? 45 डिग्री है कि नहीं? कौन एंगल है? 45। अगर 45 डिग्री है तो इसका आंसर यानी y इक्वल टू कितना होना चाहिए था? 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो साइन इनवर्स 1/√2 अगर है तो इसमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? 45। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1/√2 जो है साइन में कितना डिग्री पे मिलता है? 45 डिग्री पे मिलता है। और इसी को रेडियन में लिखना चाहें तो π/4 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है इतना तक? तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल, और इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 दिया है। y इक्वल टू साइन इनवर्स कितना दिया है? √3। तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स √3 दिया है तो जल्दी से बताइए कि √3 एंगल है कि वैल्यू है? जल्दी से टाइप कीजिए। तो √3 एंगल है कि वैल्यू है?
√3 एंगल है कि वैल्यू है? वेरी गुड। हाँ, ये क्या होगा? ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और एंगल कौन होगा? एंगल कौन देगा? y देगा। क्लियर? एंगल कौन देगा? y देगा। अब इसको अगर हमको सोल्यूशन करना होगा तब क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स √2 में अगर हम पूछें कि बताइए कि √3/2 स्क्वायर 3/2 जो है साइन में कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस एंगल पे मिलेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? टाइप कीजिए जल्दी से कि √3/2 साइन में किस किस एंगल पे मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा? पहला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री मिल सकता है। उसके बाद कहाँ मिलेगा? 120 पे, यही तो होगा ना, 120 पे मिलेगा। और भी आगे मिल सकता है, बहुत सारा मिल सकता है। तो बताइए तो 60 को हम लोग क्या बोलेंगे रेडियन में? π/3। पाई कितना होगा? 3। और 120 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं? 120 डिग्री। अरे नहीं बुझा रहा है तो ऐसे करो तो 120 इंटू π/180, सीधा सीधा उड़ा दो इसको। 6 दूना 12, 6 3 18, कितना होगा? 2π/3। इसका मतलब इसको लिखेंगे 2π/3। नहीं अगर याद है तो आप ऐसे निकाल लीजिए π/180 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कौन कौन है? π/3, 2π/3 और भी आगे आ सकता है ना। तो बताइए तो इसके लिए आंसर क्या होगा? अगर y इक्वल टू साइन बस √3/2 है तो y की जो वैल्यू होगी एंगल इसका कितना हो जाएगा? π/3। π/ कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर, इसी गोले में आंसर बताएंगे, ध्यान समझिएगा। अगर y इक्वल टू चलिए tan इनवर्स 1, y इक्वल टू कितना दिया? tan इनवर्स 1। तो बताइए तो 1 जो है tan में किस एंगल पे मिलेगा? 1 जो है tan में किस एंगल पे मिलेगा? जल्दी बोलिए। π/4। हाँ और आगे, ठीक है, और भी लोग आ रहा है तो यहाँ पे π/4 पे मिलेगा, और भी एंगल पे मिलेगा, लेकिन हम क्या बोले हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हम लोग लेंगे। तो y इक्वल टू 1 जो है क्या होता है? π/4, याद है ना। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना मिलेगा? π/4। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ लिए। और इसमें इनवर्स को लिखते कैसे हैं, इनवर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, इसमें एंगल और ये वैल्यू का कुछ रिलेशन देख लिए, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहे हैं, जो एंगल और वैल्यू वाला, यही इसी से हम लोग जो है प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। हम लोग अब तक क्या पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका हम लोग लिखने का तरीका देख लिए। उसमें कुछ प्रिंसिपल वैल्यू निकाले भी थे, ठीक है। y इक्वल टू अगर साइन बस x रहेगा तो y इक्वल टू साइन बस x में x जो होगा वो वैल्यू होगा और y क्या देगा? एंगल देगा। इतना चीज हम लोग समझ गए। अब जो भी हम वैल्यू निकालते थे उसमें अगर आपको याद होगा तो अभी हम पीछे बता रहे थे कि उसमें जो भी वैल्यू आता है वो सबसे जो है स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्यों लेते हैं? क्योंकि उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो जो है रेंज में लाइज करता है, ठीक है। तो रेंज में अगर लाइज करेगा तो इसीलिए हम लोग वही वैल्यू लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना होता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो तो डिफाइंड होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है। तो आपको पीछे बताए थे कि जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रेंज होता है जहां पे फंक्शन हम 1/2 बना पाते हैं और उसी के चलते उसका इनवर्स डिफाइंड होता है। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं इसमें अभी कि डोमेन और रेंज हर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहां से कहां तक होता है, ठीक है। ताकि इसी में जो है ये, अगर मान लीजिए कि इसका डोमेन ये है, रेंज ये है, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स x इसी जो है डोमेन रेंज में डिफाइंड होगा। इसका मतलब कि इसमें जो है 1/1 भी होगा और अनटू होगा, इसलिए इसका इनवर्स जो है क्या है? पॉसिबल है। अभी आपको जब ग्राफ पढ़ाएंगे, जब हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको सारे डोमेन रेंज वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफ से एकदम याद हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक जगह आपको लिख दिए, एक जगह इसलिए लिख दिए ताकि जो है आपको क्वेश्चन बनाने में जो है आसानी हो, ठीक है।
तो आप हर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का के इनवर्स का डोमेन और रेंज जो है याद रखेंगे। तो ध्यान से समझिए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स का डोमेन रेंज क्या क्या होता है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, फर्स्ट नंबर है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू कितना दिया है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से कहाँ होता है, 1। -1 से कहाँ होता है, 1। इसका मतलब कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा। मतलब कि इसी के बीच में कोई भी जो है x की वैल्यू हम जो है रख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कहां से कहां रख सकते हैं, -1 से 1। और इसका जो भी एंगल देगा, ठीक है, वो कहां से कहां देगा, -π/2 से π/2। एक समझ में, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 अगर हम लिखते थे तो हम क्या बोले कि 1/2 जो है साइन में कहां पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या था कि सर y इक्वल टू वहां पे एंगल क्या लिख रहे थे हम लोग, π/6 यानी 30 डिग्री में पड़ेगा। इसका मतलब कि y किसकी वैल्यू है, एंगल दे रहा है, एंगल दिख रहा नहीं है, सब एंगल है। और ये जो x था, जहां पे हम लोग x लिख रहे थे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो जहां पे हम x लिख रहे थे वो क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो इसका मतलब कि इसका डोमेन जो है x की वैल्यू होगा, इसकी जो डोमेन होगा वो x की वैल्यू होगा, और जो रेंज होगा वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। तो याद रखेंगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग डोमेन और रेंज होता है। आपको याद करने का भी तरीका है बताएंगे लास्ट में, पहले आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। यहां देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1। इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2। देखिए कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब कि जो y की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, y की जो वैल्यू है, रेंज होता है y का और ये होता है x का ना। तो जो y की वैल्यू है वो -π/2 से कहां तक है, π/2 है। इसका मतलब कि इसी को दूसरे तरीका से ऐसे भी लिखा जा सकता था कि सर इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते थे, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। क्या दिक्कत है, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। इसका मतलब y की जो वैल्यू है -π/2 से बड़ा है, ग्रेटर देन, यानी बड़ा होगा, मतलब तो लेस देन का साइन है, इधर का मुंह खुला है तो ये y बड़ा होगा। तो -π/2 से बड़ा है या तो बराबर है, और इसी y का वैल्यू π/2 से छोटा है या तो बराबर है। इसका मतलब कि y का वैल्यू -π/2 से कहां तक है, +π/2 है। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। क्लियर। अब देखिए दूसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स जो है कहां से कहां डिफाइन होता है, कॉस इनवर्स -1 to 1। इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और इसका रेंज होता है 0 से कहां तक, 0 से कहां होगा, पाई। याद रखेंगे 0 से कहां होगा, पाई। कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल है, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कि सब लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू y। बोलिए आगे क्या लिखें, लेस देन की ग्रेटर देन, जल्दी बताइए क्या लिखें, लेस देन की ग्रेटर देन। तो ठीक है, वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, यही होगा। इसका मतलब कि y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, टोटल पाई तक। इसका मतलब कि 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है। चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होता है। अगर आपको याद होगा तो tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है ना, सॉरी tan x का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका इनवर्स का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो अभी आपको बता दें कि tan x का ग्राफ इस तरह से होता है, और ये बहुत सारे इंटरवल पे इस तरह से आपको मिलते जाता है। तो इसका मतलब कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है टोटल रियल नंबर होगा, और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होगा -π/2 और π/2। -π/2 और π/2 के बोलिए इक्वल, मतलब कि -π/2 से लेके π/2 होगा कि -π/2 और π/2 के बीच में होगा। कौन सा इंटरवल है ये बताइए। पहले इंटरवल है यहाँ पे ओपन की क्लोज, यहाँ पे इंटरवल है ओपन, और ओपन इंटरवल में आप जानते हैं
कि ओपन इंटरवल में ये दोनों वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, उसमें शामिल नहीं होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 और π/2 के कहाँ होगा, बीच में होगा। -π/2 और π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इसको लिखते -π/2, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिखते लेस देन, फिर लिखते y, फिर लिखते लेस देन, फिर लिखते π/2, यही होता। तो -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, चौथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, कॉट इनवर्स x। जैसे tan में डोमेन होता है वही सेम कॉट इनवर्स का भी डोमेन होगा। तो कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होगा कितना होगा, रियल नंबर होगा। और इसका जो रेंज होता है देखिए 0 से पाई, 0 और पाई के आगे पीछे कौन सा इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कि जो इसका रेंज होगा कॉट इनवर्स का वो 0 और पाई के बीच में होगा। 0 और पाई के कहाँ होगा, बीच में। आएगा समझ में। इसका मतलब कि जो भी कॉट इनवर्स x की जो भी वैल्यू आएगी, y की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एंगल आएगा वो हमेशा 0 और पाई के क्या आएगा, बीच में आएगा। कोई भी 0 और पाई के बराबर नहीं आएगा। तो 0 और पाई के बीच में अगर आएगा तो वही वैल्यू जो है इसमें क्या होगी, शामिल होगी। अगर 0 पाई आ गया तो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो 0 और पाई के बीच के एंगल के लिए जो है कॉट इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। y इक्वल टू सेक इनवर्स x में यहाँ समझिए इसकी जो डोमेन होती है वो r माइनस -1 to 1। r माइनस -1 to 1 का मतलब क्या होता है कि जो इसकी जो डोमेन होगी टोटल रियल नंबर होगी। देखिए डोमेन जो इसकी होगी टोटल रियल नंबर होगी, लेकिन किसको छोड़ करके, -1 से लेकर के 1 तक के वैल्यू को छोड़ के होगा। -1 से 1 तक के वैल्यू को छोड़ के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ देख लीजिए इसी में कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए -1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच को छोड़ के ही जो है होगा। ठीक है। तो याद रखेंगे टोटल रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ के, -1 और -1 से लेकर के 1 तक के वैल्यू को छोड़ के होगा। तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, इसी को अगर हमको दूसरे तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि r माइनस -1 to 1 को लिखने का तरीका क्या होगा कि देखिए -∞, देखिए -1 to 1 टोटल रियल नंबर है, लेकिन किसको किसको छोड़ के, -1 से 1 को छोड़ के। तो लिख सकते हैं क्या कि -1, देखिए ध्यान से -1, यहाँ अगर यहाँ नंबर लाइन एकदम बेसिक तरीका समझते हैं, यहाँ इन्फिनिटी होता है, इधर -∞ होता है, यहाँ पे कहीं -1 पड़ेगा, यहाँ पे कहीं 1 पड़ेगा, बीच में 0 वगैरह पड़ सकता है। ठीक है। तो कह रहा है कि -1 और 1 को छोड़ के, इसका मतलब कि ये 1 जो है नहीं आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू इधर आगे जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू इधर पीछे जाएगी। ठीक है। लेकिन 1 और -1 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि इसको लिखने का तरीका हो सकता है कि लिख सकते हैं -∞ से -1। बोलिए यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज। उसके बाद यूनियन, उसके बाद क्या होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, यही हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब देखिए 1 से लेकर के इधर तक वैल्यू है, 1 से लेके इन्फिनिटी, और इधर -∞ से 1, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसके बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये इसके जो है इस तरह से, मतलब ये जो लिखे हैं उसको लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक ना। तो याद रखेंगे इसका डोमेन होगा -∞ to -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है क्या, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स x। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का भी सेम सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है उसी के बराबर होता है। इसलिए आपको देखिए इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दिया, इस तरह से डॉट करके दिखा दिए, ताकि ऊपर वाला जो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है वही कॉसेक इनवर्स x का डोमेन होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 -0। देखिए इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 और इसको छोड़ के 0 को छोड़ करके। इसका मतलब कि -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे, 0 को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि 0 पे जो डिफाइंड नहीं होता है, 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। इसमें भी वही था। देखिए इसमें था क्या कि सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज था 0 से पाई था। 0 से कहा लेंगे पाई, लेकिन किसको छोड़ के, π/2 को। क्यों छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इस पे जो है सेक इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होगा। बताइए सेक 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, और सेक 90 नॉट डिफाइंड होगा तो उसका इन्वर्स जो है उस पर संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या किए हैं कि 0 से पाई लिखे और उसमें π/2 को माइनस कर दिए। इसमें -π/2 से π/2 लिए और किसको माइनस कर दिए, 0 को। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किसका जो है डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। तो ये आप डोमेन रेंज याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में काम करेगा, ठीक ना। अब आपको इसमें तरीके बताते हैं कैसे आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे मेन ये डोमेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है, रेंज। इसलिए रेंज आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो जल्दी से आप आंसर बताइए। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, tan इनवर्स एक्स का -π/2 और π/2 के बीच में, कॉट इनवर्स एक्स का 0 और पाई के बीच में, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का 0 से लेकर के पाई तक होगा, लेकिन किसको छोड़ करके, किसको छोड़ देंगे हम लोग, π/2 को छोड़ के देंगे। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा -π/2 और π/2, -π/2 से लेके π/2 तक होगा, लेकिन किसको छोड़ के, 0 को। एक चीज इसमें ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें आपको बताते हैं जो याद रखेंगे, कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए इसमें याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ देखिए ये देख रहे हैं, पहला साइन इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स और उसके बाद कॉसेक इनवर्स, यही दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें रेंज देखिए, इसका रेंज सब एक जैसा दिख रहा है आपको। इसका जो रेंज है सब कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो इसका अगर रेंज एक जैसा दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे कि देखिए साइन इनवर्स में साइन है, इसमें देखिए tan इनवर्स में साइन बाई कॉस होता है, इसमें देखिए कॉसेक इनवर्स में 1/sin है, ठीक है। मतलब साइन है इसमें भी कहीं ना कहीं। तो याद रखिएगा तरीका क्या कि अगर जिसमें साइन हो, जिसमें साइन आवे, यानी जिसमें साइन हो या जिसके ऊपर साइन हो, जिसमें साइन हो या जिसके ऊपर साइन हो, ठीक है, उसका जो मेजर रेंज होता है, वो होता है -π/2 से π/2। अब वो अलग बात है कि किसी में ओपन होता है, किसी में क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जिसमें साइन होता है या जिसमें ऊपर साइन हो, जिसमें साइन हो या जिसमें ऊपर साइन हो, उसका जो है मेजर रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन आएगा, साइन या तो साइन ऊपर होना चाहिए, तो इसमें पहला आएगा साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद आएगा tan इनवर्स एक्स, उसके बाद आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, यही आएगा। इसका रेंज, इसका जनरल रेंज होता है कितना, -π/2 से π/2। बस अब इसके बाद याद क्या रखना है कि आपको ओपन और क्लोज, ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद जिसके ऊपर कॉस आता है, जिसके ऊपर क्या आता है, कॉस, जिसके ऊपर कॉस हो या कॉस हो, जिसमें कॉस आवे या ऊपर कॉस आवे, ठीक है। ऊपर मतलब क्या, न्यूमरेटर में। तो जिसमें कॉस है, जैसे मानिए यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है, अगर यहाँ देखें कॉट में तो कॉस बाई साइन, कॉस ऊपर आएगा कि नहीं। तो जिसमें कॉस है या ऊपर कॉस है,
उसका जो मेजर रेंज होता है, उसका जो मेजर रेंज होता है वो होता है 0 to पाई। क्या होता है? 0 to पाई। अब आपको याद रखना है कि किस में ओपन होता है, किस में क्लोज। तो ये आप टेक्निक याद रखेंगे कि जिसमें साइन हो या ऊपर साइन हो, जिसमें साइन हो या ऊपर साइन हो, उसका जो मेजर रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है। और जिसमें ऊपर कॉस हो या कॉस हो, जिसमें कॉस हो या ऊपर कॉस हो, उसका जो मेजर रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। अब आपको इंटरवल याद रखना है कि ओपन है कि क्लोज है। ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखेंगे, भूलेगा नहीं कभी। साइन या तो ऊपर साइन रहेगा तो -π/2 से π/2 होगा मेजर रेंज लगभग। ठीक है। और अगर जो है कॉस रहे या कॉस ऊपर रहे तो वहां पे कितना होगा? 0 से पाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए एक एग्जांपल लगा देते हैं, ध्यान समझिएगा। जल्दी से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं। कि एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा, आंसर आप लोग कीजिएगा। हम यहाँ रेंज छोड़ दिया है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब का है। तो अगर हम आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? पहला क्वेश्चन देते हैं कि टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स कितना है? 1। तो अगर टैन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको निकालना होगा, टैन इनवर्स 1 की वैल्यू, तो बताइए टैन इनवर्स 1 का वैल्यू हम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कि 1 जो है टैन में कितना डिग्री पे पड़ेगा? 1 जो है टैन में कितना डिग्री पे? बोलिए कितना डिग्री पे? टाइप कीजिए जल्दी से। 1 जो है टैन में कितना डिग्री पे? हाँ वेरी गुड, 45। ठीक है। तो बोलिए 45 अगर पड़ रहा है तो 45 जो है इसके रेंज में है कि नहीं? ये ना टैन इनवर्स का रेंज था, इसके रेंज में आएगा कि नहीं? -π/2 से π/2 का मतलब क्या? -90 से +90, -90 से +90 के बीच में 45 डिग्री आएगा। तो 45 को रेडियन में क्या लिखिएगा? π/4। आगे आंसर, ऐसे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बस आपको रेंज याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, यहां पे ले लेते हैं 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2। तो बोलिए कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? 0 से पाई। तो 0 से पाई दिख रहा है आपको? 0 से पाई में 1/√2 कहां पड़ेगा? 1/√2 बताइए जल्दी, कितना आपके पड़ेगा? 45 डिग्री पे। वेरी गुड। और 45 डिग्री पे अगर पड़ेगा तो इसको रेडियन में कितना लिखेंगे? π/4। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन है नेक्स्ट कि साइन इनवर्स हो गया आपका 1। साइन इनवर्स कितना हो गया? 1। तो साइन इनवर्स 1 अगर हो गया तो बोलिए 1 जो है साइन में कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। 90 इसके रेंज में है कि नहीं? 90 इसके रेंज में है कि नहीं? साइन इनवर्स के है। तो इसका मतलब 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/2। तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू π/2। तो याद रखेंगे कि जो रेंज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। याद रहेगा ना? तो जो रेंज होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का नाम दे देते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग जो है किसी भी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज हम लोग ITF के बारे में स्टडी कर दिए। इसको आप ध्यान से केयरफुली समझते जाएंगे और इसमें आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उन सारे क्वेश्चन को जो है और भी तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो और भी आसान ट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, और इसमें जो भी जो है क्वेश्चन आपको डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में डाउट को जो है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ देंगे। थैंक यू।